अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। मेरे पास कमेंट सेक्शन में एक व्यूअर ने लिखा कि मसाने की गर्मी कम करने के लिए कोई फूड बताएं, जैसे कि कमेंट ऊपर शो हो रहा है। तो जो मसाने की गर्मी है एक्चुअली ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से होती है। भी एक ह्यूमन बीइंग को छोटे पेशाब का मसला होता है, जिसमें दर्द का होना, बार बार छोटे पेशाब का होना या वहाँ पे जलन का महसूस होना, जिसको जो मरीज़ जो है वो मसाने की गर्मी का नाम देते हैं। अगर ये तमाम इश्यूज़ हों तो इसको हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। इसकी जो वजूहात हैं उसके अंदर बहुत सी हैं। पानी का कम पीना, किडनी स्टोन्स, किडनी का कोई इशू है। इसी तरह अगर जो है वो जो ह्यूमन बीइंग है, मेल या फीमेल है, वो अगर मेल न्यूट्रिटेड है, यानी कि वो इम्यूनोसुप्रेसिव है, उसकी बॉडी में कुव्वत मुदाफ़ियत कम है ड्यू टू एनी कॉज, कि जी HB लेवल्स कम हैं या जो है उसको कोई और इन्फेक्शन चल रहा है और उसकी ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, उसकी बॉडी इतनी उस चीज़ को कवर नहीं कर पा रही है, तो जो है वो ऑटोमेटिकली जहाँ पे और बॉडी के इन्फेक्शन हो रहे होते हैं तो वहाँ पे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का होना भी बहुत कॉमन है। इसी तरह जो है वो ब्लैडर स्टोन्स हैं, और यूरिनरी ब्लैडर स्टोन्स के साथ साथ अगर हम बात करें तो फीमेल्स के अंदर जो है PID यानी कि कोई लकोरिया या वजाइनल डिस्चार्ज है, उसकी वजह से ये इश्यूज हो सकते हैं। अगर गट हेल्थ इफेक्टिव है, बार बार कॉन्स्टिपेशन हो रही है, और जो है कॉन्स्टिपेशन की जो सबसे बड़ी वजह है वो पानी का कम पीना है, अगर वो इशू हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ये भी कॉज है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की। और अगर हम बात करें ओल्ड मेल्स में तो उसमें BPH प्रोस्टेट का मसला बहुत कॉमन है। और उसके अलावा जो है अगर हम बात करें फीमेल्स में ओल्ड एज में कि ड्यू टू जो है वो मल्टी ग्रेविडा होती हैं, यानी कि उन्होंने बहुत सारे बच्चों को पैदाइश दी होती है, जिसकी वजह से उनके पेल्विक फ्लोर जो है वो वीक हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो है उसमें फिर जो यूरिन का जो इन्फेक्शन है या बार बार यूरिन का आना बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये एक बहुत ब्रॉड सी जो है इसकी कॉजेज़ हैं मेल और फीमेल्स में यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन की। लेकिन अगर मैं इसको समराइज़ करूं कि हमारे पास जो पेशेंट है वो लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ, कि जी हम जब छोटा पेशाब के लिए मेल हजरात कहते हैं या फीमेल कहते हैं कि जी हम जाते हैं तो हमें शदीद दर्द होता है निचले हिस्से में, साथ में जलन का होना, और जो है वो पेशाब का रुक रुक के आना और बार बार आना शामिल है। अब इसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आप लाइफ टाइम नोटिफिकेशन कर लें तो आपको इवन के ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। जब भी छोटे पेशाब की इन्फेक्शन हो गई है, आपको चाहिए कि आप फ़ौरन बेरीज़ जो फ्रूट्स हैं वो, जिसमें क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और जो है रसबेरीज फ्रूट्स आते हैं, उसका यूज़ करना शुरू कर दें। विटामिन C रिच फ्रूट्स लें, जिसको हम सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं। ऑरेंजेस, लेमन है, जो विटामिन C है ये यूरिनरी ब्लैडर में बैक्टीरिया जो है उसकी ग्रोथ को नहीं होने देता। इसी तरह पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जब भी आप पानी अच्छा पिएंगे आपकी किडनी और यूरिनरी ब्लैडर की हेल्थ अच्छी होगी, और इवन के अंदर जो आपका कंसनट्रेटेड यूरिन है या जो आपको पेनफुल इश्यूज हैं, जब बहुत ज़्यादा आप पानी पिएंगे तो आपका जब यूरिन खुल के आएगा तो ऑटोमेटिकली बहुत से बैक्टीरिया फ्लश आउट होंगे, बहुत से जो इन्फेक्टिव एजेंट है वो भी फ्लश आउट हो जाएंगे। और उसके अलावा जो है वो आपको ये चाहिए कि आप होल ग्रेन्स लें, क्योंकि जब भी आप होल ग्रेन यूज़ करते हैं तो आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, और जब आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो यूरिनरी ब्लैडर की हेल्थ है वो भी अच्छी होगी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये भी बताती चलूँ कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसके अंदर जो वॉलनट है, अखरोट है, वो बहुत अच्छा है फॉर जो है यूरिनरी ब्लैडर हेल्थ। उसके अलावा नो डाउट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि इसमें ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि जो ब्लैडर हेल्थ है उसको बहुत अच्छा रखते हैं। और जो है वो अगर हम मैं इसको भी समराइज़ करूँ इसकी ट्रीटमेंट को, तो आपने बेरीज फ्रूट्स लेने हैं, विटामिन C रिच फ्रूट्स लेने हैं, आपने होल ग्रेन्स लेना है, आपने ड्राई फ्रूट्स में वॉलनट का इस्तेमाल करना है, इसी तरह पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मेल न्यूट्रिशन बहुत बड़ी कॉज है। जब आपकी इम्यूनिटी कम होगी, उसके लिए आपके HB लेवल्स अच्छे हों तो आप ट्वाइस वीक जो है मीट का इस्तेमाल आप लाजमी करें। अगर आपको लगता है कि इन तमाम बातों के बावजूद जो आपने घर में रेमेडीज़ की, फ्रूट्स भी लिए, वेजिटेबल्स भी ली, पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा किया, इसी तरह जो है वो आपने अपनी जो है वो फूड इंटेक भी अच्छी की, उसके बावजूद भी आपका जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है वो बेटर नहीं हो रहा, फिर लाजमी डॉक्टर को दिखाएं कि कहीं किडनी स्टोन, कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, कोई गट के इश्यूज़ और इवन के जो ब्लैडर स्टोन्स हैं वो तो नहीं है, क्योंकि अगर वो कॉज होती है तो फिर वो आपका अल्ट्रासाउंड होता है, आपके यूरिन के टेस्ट होते हैं और अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट किया जाता है। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हमारे पास बहुत कॉमनली आते हैं और उसमें 80% कॉज जो है वो पानी जो है कम पीना है, और उसके अलावा फ्रूट्स का और एक प्रॉपर हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। जो मैंने आपको फूड्स बताई, साथ में आप वॉक करें, क्योंकि जब आप वॉक करेंगे आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा, वहाँ का ब्लड फ्लो हेल्दी होगा तो वहाँ पर जो हार्मफुल बैक्टीरिया वो जगह नहीं
नहीं कर सकेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ काफ़ी हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।